नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए जो जितनी आपकी काम की है उससे ज्यादा कहीं मेरे भी काम की है, क्योंकि मैं भी नमक बहुत खाता हूं। और मैं जिस तरह से खाता हूं, आप में से कुछ लोग या तो मेरे लेवल का खाते होंगे या फिर थोड़ा कम खाते होंगे, लेकिन जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं, अगर उनका औसत निकाला जाए तो जो दुनिया में लिमिटेड अमाउंट है, जो बताया गया है ऑथराइज कि इतना नमक खाना चाहिए, उससे ऑलमोस्ट हम डबल नमक खाते हैं। अगर 5 ग्राम एक मतलब मात्रा है कि भाई इतना नमक खाना चाहिए, तो हम ऑलमोस्ट 10 ग्राम के आसपास, 8.5 ग्राम से तो ऊपर ही एवरेज इंडियन नमक खाता है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि ये कितना घातक है, हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और आप ये पूछेंगे कि आप में इतना साहस कैसे हुआ कि इस विषय पर भी आप चर्चा करने आ गए, जबकि ये आपकी कमियों में से एक है। तो भाई साहब, हमारी कमियों को ही हम इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि इससे बच सकें। जब आपको डराएं तो खुद डर जाएं। कहते हैं मोटिवेट करने का दूसरों को, बताओ खुद को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरों को मोटिवेट किया जाए। तो मैं आपको मोटिवेट करूंगा तो संभव है कि मेरा मोटा वेट भी कम हो जाए और मेरी हेल्थ भी सही हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नमक के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां घर में आपने कहते हुए सुने होंगी कि बेटा ज्यादा नमक मत खाओ, हड्डियां गल जाएंगी। ये अपने घर में बोला जाने वाला सबसे प्रमुख वाक्य है। और ऐसा कह के हमारे घर वाले हमको काफी बार चेतावनी भी देते हैं कि बेटा ज्यादा नमक ऊपर से मत डालो। अच्छा, ये तक कहा जाता है कि ऊपर से मत डालो तुम, ठीक है, तुम्हें नमक जो हमने बनाकर दे दिया बस उतना खा लो। आप कहते हैं ठीक है, तो आप ढंग से क्यों नहीं डालते? मेरा बड़ा तकिया कलाम है ये। आप सही से डालती मम्मा, आप सही से डालती भी पत्नी जी, तो हम इसके ऊपर से नमक ना डालते। आपने कम डाला इसलिए डाल लिया हमने, हम उनके ऊपर डाल देते हैं। यानी यहां लड़ाई चल रही होती है पका नमक या कच्चा नमक, जबकि ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, चलिए एक लड़ाई तो ये लड़ लेते हैं हम लोग। घर वाले हमको डराने के लिए कह रहे होते हैं बेटा तुम्हारी हड्डियां गल जाएंगी अगर तुम ज्यादा नमक खा रहे होते हो। तो ये बात हमको इसलिए लगती है सही सी कि यार नमक तो वाकई में बहुत सी चीजें गला देता है। हमारे अचार मुरब्बे सब गल के आते ही हैं नमक से, तो हड्डियां भी गल जाएंगी। ये एक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन आपको पता है नमक खाना शरीर के लिए जरूरी भी है और ज्यादा खाना गैर जरूरी है। मतलब अगर आप में से कोई आज ही मोटिवेट होकर के ये कसम खा ले, अब भाई साहब मैं नमक कतई नहीं खाऊंगा, आज का सेशन मैंने सुन लिया है, तो पूरा सेशन सुन लेना। कारण यह है कि नमक खाना जरूरी है, मात्रा से अधिक नहीं। मतलब ये वो वाली चीज है कि अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो मरेंगे। लिमिट में रहना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए आपके बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार की संवेदनाएं, सूचनाएं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, उनके लिए सोडियम पोटेशियम पंप का सही से कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोडियम की मात्रा अगर आपके शरीर में से कम हो जाएगी तो निश्चित ही वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत का विषय है ना। तो नमक की मात्रा जरूरी है। इसलिए आज आप इस सेशन को ध्यान से सुने, क्योंकि दुनिया में इस प्रकार की खबरें छपना शुरू हो गई हैं कि इंडियन कंटिन्यू टू ईट मोर साल्ट देन डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन। डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है 5 ग्राम प्रतिदिन, लेकिन हम जो है इससे कई गुना ज्यादा नमक खा रहे हैं। औसत 3 ग्राम ज्यादा नमक हम लोग खाते हैं। अच्छा, मैं आपका सेशन जब कर रहा था तो अपने आप को यह रिमाइंड करा रहा था कि यार अपन कितना नमक खाते हैं। मैंने कहा इस हिसाब से अगर एक दिन में 5 ग्राम नमक खाया जाए तो टेक्निकली एक महीने में 150 ग्राम नमक कंज्यूम करना चाहिए। अगर घर के अंदर 5 सदस्य हैं तो 750 ग्राम, 6 सदस्य हैं, बच्चों के लिए अलग अलग क्वांटिटी है। चलिए बड़ों को भी अगर हम लेकर चलें तो बड़े भी अगर घर के अंदर 4 लोग हैं जैसे हमारे घर में, तो टेक्निकली भाई 600 ग्राम टोटल नमक एक महीने में कंज्यूम होना चाहिए। फिर जाकर के तलाशा भाई अपने घर में नमक की थैलियां कितनी आती हैं, तब दिमाग खप गया। मैंने कहा भाई अगर नापना है तो ऐसे नापो यार, नमक तो गजब कंज्यूम हो रहा है। ये टेंशन की बात है। और जब टेंशन है ना, तो आप भी अपने घर में इस टेंशन को नाप कर देखना। आपको एक महीने में 150 ग्राम नमक खाना था, आप सोच कर देखना कितने नमक की थैलियां आप एक महीने में लाते हो। आज अपने पापा मम्मी से ये बात पूछना। और हाँ, ये भी सुन लो ध्यान से, आपकी नजर में जो भी जिसकी आपको सेहत की परवाह है उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। ये आपका उनके प्रति एक बहुत बड़ा उपकार होगा, ताकि आप इस घटना को ऑथराइज्ड तरीके से उनसे शेयर कर पाएंगे। मैंने काफी कुछ यहां पर आपकी जानकारी के लिए साझा किया है, ठीक है ना। सॉल्ट इनटेक बाय इंडियन 3% हायर, ये आईसीएमआर का भी कहना है। और क्या किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ये मैं अब आपको यहां से आगे बताने वाला हूं, है ना। तो कृपया करके गुजारिश है कि आज इसे आप स्टेटस लगाइए, अपने घर वालों से शेयर करिए, परिवारजनों से शेयर करिए। उससे पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे देता हूं। मेरे तमाम साथी जो हमारे साथ अपनी पाठशाला पर जुड़कर तमाम स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमारे द्वारा बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान, इन सब के स्टेट पीसीएस के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं प्रसारित कर दी गई हैं। जल्दी ही इनके लिए लेक्चर्स भी अनाउंस कर दिए जाएंगे, क्लासेस, कोर्स वगैरह सब अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले इस 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर को
30 सितंबर को बिहार पीसीएस का एग्जाम है और 1 अक्टूबर को राजस्थान पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। ऐसी स्थिति में एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज शाम को हम अपना एक सेशन लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको तुक्का लगाने का विधान बताया जाएगा, क्योंकि दोनों ही परीक्षाओं में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 33% जो है ना आपका नंबर कट जाएगा अगर आप नेगेटिव किए। तो कैसे आप अपना स्कोर सुधार सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसे जानने के लिए आज शाम को अपनी पाठशाला पर समय निकालकर पहुंचिएगा। हम आपको एग्जाम अटेंड करने का तरीका बताएंगे। इसी बीच में अपनी पाठशाला पीसीएस, एक काम करते हैं आज शाम को अपनी पाठशाला पीसीएस पर यह सेशन करेंगे, चलिए ठीक है ना, ताकि आप तक ये पहुंच भी जाएगा। अपनी पाठशाला पीसीएस को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी पाठशाला पीसीएस पर ही मैं ये वाला सेशन करने वाला हूं, कैसे आप अपना स्कोर बढ़ाएं एग्जाम के लिए, कैसे अपने आप को फोकस करें। अपनी पाठशाला पीसीएस यूट्यूब चैनल अभी मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके दे रहा हूं, ठीक है ना। वहां पर लगातार 1 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर क्लासेस यहां पर चला रहे हैं। आप भी पहुंच जाइए अपनी पाठशाला पर, यहां पर लगातार क्लासेस चल रही है। और हाँ, यदि आप में से किसी भी विद्यार्थी को अपने पास हैंड रिटन नोट्स ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो हमारे द्वारा 1999 में प्रॉपर क्लासेस के लिए नोट्स का ये जो बंडल है ये घर पर डिलीवर डिस्पैच किया जा रहा है, आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। मैं एक जानकारी और दे दूं, मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए मैंने अपनी टीम बिठा दी है जो आपके लिए नोट्स तैयार कर रही है। इस वाले प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आने वाले संभवतः 15 से 20 दिन के अंदर हम आपको यह सूचना दे देंगे कि आप अपने लिए नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, और वो भी बहुत किफायती दामों में आपको होम डिलीवरी सहित उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं साहब। फिलहाल के लिए नमक के ऊपर हम वापस लौटते हैं और नेचर पोर्टफोलियो की इस रिपोर्ट के माध्यम से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेचर पोर्टफोलियो नाम की एक खबर संस्था है जहां पर यह खबर छपी, जिसमें यह कहा गया कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनके अंदर जब सर्वे किया गया तो यह पाया गया कि एवरेज इंडियन जो है वो 8 ग्राम के अराउंड नमक खा जाता है, जबकि कायदे से 5 ग्राम नमक उनको खाना चाहिए था। सर टेस्टिंग कैसे करी इस बात की कि कितना नमक खाते हैं? अच्छा, कईयों को यह लगता है कि नमक के बारे में सूचना पता चल गई तो नुकसान क्या है, पहले यह बताओ। हमने अब तक जो सुना है उसके अलावा कौन सा नुकसान है जो आप बताने वाले हो? तो देखिए, रिसर्चर्स का कहना है कि 3000 वयस्क लोगों के मूत्र में सोडियम की जांच की गई, उसके अंदर डेली की मात्रा का अनुपान लगा करके ये फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से यूज करके पता लगाया गया कि नमक का जो प्रॉपर घटक है वो सोडियम है, और सोडियम की मात्रा मूत्र में बढ़ गई है। इसका मतलब आपने कंज्यूम ज्यादा किया है, इसलिए वो ज्यादा बाहर निकल कर आ रहा है। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा जिनको साइंस आती है, बेसिक साइंस जिन्होंने आज तक पढ़ी है, वो सूत्र तो जानते ही है नमक का। NaCl होता है, सोडियम और क्लोरीन दोनों इसके साथ में होता है, सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला इसका आप यूज करते हैं। NaCl के साथ साथ बहुत सारे सॉल्ट आप अपेक्षा में लेते हैं कि भाई इसमें हो सकता है पोटेशियम भी होता तो बढ़िया होता, मैग्नीशियम भी होता तो बढ़िया होता, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में जरूरी है। लेकिन हम जिस नमक को कंज्यूम करते हैं, जिस टेबल सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। NaCl ही हम प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर और उसके खतरे को मतलब प्रॉपर तरीके से बढ़ने का मतलब वो रहता है। दिल का स्ट्रोक जैसी चीजें जो है वो इसकी वजह से बढ़ती हुई पाई जाती हैं। ठीक है साहब, WHO ने 5 ग्राम रिकमेंड किया हुआ है एक व्यक्ति को। 5 ग्राम कितना होता है? तो अगर आप इस तस्वीर को देखें तो संभवतः आप पहचान पाएंगे कि 5 ग्राम कितना है। यह है 5 ग्राम, एक चाय का चम्मच जो होता है ना उतना, टी स्पून जितना। और हम ले कितना रहे हैं? जैसे चीनी भर रखी हो ना, डबल डबल करके हम इतना पहाड़ बना करके नमक एवरेज ले रहे हैं। आप में से कई भाई तो इससे भी ज्यादा लेते होंगे, ठीक है ना। इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो सबसे पहली चीज समझिएगा, मैंने जो मेरे काम की समझी ना वो तो ये थी। आप पूछेंगे आप अपने काम की कैसे कह रहे हैं इसे? मैंने अपने काम की इसको ऐसे समझा, बाकी तो सब काम की है ही। मोटापा बढ़ाने में नमक का जो योगदान है ना, मैं यहां से थोड़ा सा कंक्लूड किया, आप भी इसको समझिएगा। असल में जब हम नमक बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं तो हमारी जो किडनी है ना, वो एक्सेसिव लिक्विड को जो हमारे शरीर में है उसे बाहर निकालना रोक देती है। क्योंकि पानी के कारण सॉल्ट जो है ना हमारे शरीर के अंदर, टू मच सॉल्ट अगर है हमारे शरीर में, तो हमारी किडनी को वो एक्सेस लिक्विड जितना भी शरीर के अंदर पानी है, अत्यधिक जो वाटर है, उसको बाहर निकालने से रोक लेती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर ज्यादा पानी रोकने लगता है। और ऐसी स्थिति में हमारी किडनी पर तनाव आने लगता है, जिसकी वजह से किडनी की परेशानियां होने लगती है और इवेंचुअली किडनी फेलियर हो जाता है। किडनी फेलियर तो ये एकदम एक्सट्रीम एंड है, लेकिन इससे पहले वाला जो फेज है ना, मोटापा। देखिए, हम सबके शरीर में मेजॉरिटी यानी 50% से ज्यादा जो हमारा वजन है ना, वो कहा जाता है कि लिक्विड फ्लूइड का है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है।
पानी का शरीर में जितना कंजप्शन जरूरी है उतना ही उसका निकलना जरूरी है। आप और हम जो आजकल की लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें फिजिकल वर्कआउट कहीं साइड में छूट गया है, हम मैक्सिमम टाइम, जैसे मेरा जैसा आदमी एसी कमरे में बैठा हुआ है, समय निकालकर एसी ऑफिस में बैठा है, एसी दफ्तर में बैठा है, एसी गाड़ी से ट्रेवल कर रहा है, ये सब जो चल रहा है इसके चलते हमारी लाइफ स्टाइल में पसीना बाहर बहाना एक प्रक्रिया से बाहर हो गया। तो हमारे शरीर से पानी किस तरह से बाहर निकल रहा है, या तो एसी जो पानी सोख के बाहर निकाल रहा है उससे पानी बाहर निकल रहा है, या दूसरा हम वॉशरूम जाकर के, यूरिनल जाकर के जो पानी बाहर निकाल रहे हैं, बस वही है। हमारा शरीर अपने आप से जो पानी लेकर बैठा है, नमक ज्यादा खा लिया, पानी अंदर शरीर में इकट्ठा होता जा रहा है, वेट का एक बड़ा हिस्सा पानी बनता चला जा रहा है। तो एक चीज तो ये है जिसकी वजह से किडनी पर परेशानी आती है, और ये चीज मैंने मतलब पर्सनली, क्योंकि मैं इस दौरान वेट लॉस जर्नी पर हूं, मैंने काफी लंबे समय से, मतलब अब तो शायद 6वां महीना चल रहा है, अप्रैल से शुरू किया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 6th मंथ है मेरा ये, और ऑलमोस्ट मैं 28 kg अभी तक रिड्यूस कर चुका हूं। तो ऐसी स्थिति में मैंने वेट लॉस जर्नी में ये फील किया है कि पानी है ना, वो वजन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। बाकी भी चीजें हैं काम की, अब वो भी सुन लीजिए। बात कर लेते हैं दिमाग की, जहां से ये सब चल रहा है, जहां से आप मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोग इसको समझेंगे, वो सब चीजें सुनिए। ज्यादा सॉल्ट उपयोग करने से क्या होता है, जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, जो यहां तक दिमाग तक खून लेकर जाती हैं, देखिए पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। अपने शरीर में ये जो मशीन लगी है ना, जो पंप लगा हुआ है जिसे आप हृदय कहते हैं, इसका काम है आपके शरीर के सभी अंगों तक स्वस्थ खून पहुंचाना। आप पूछेंगे स्वस्थ खून क्या होता है भाई? देखिए, खून असल में एक प्रकार का, समझिए, वो तरल संयोजी ऊतक है जो आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हमारी प्रत्येक कोशिका को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हम जब सांस लेते हैं, सांस लेने से हमारी सांस हमारे फेफड़ों में भरती है। फेफड़ों के चारों तरफ बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक जो शिराएं, रक्त की धमनियां जो सब लगी हुई हैं, वो सब उस हवा को जो हमने अपने फेफड़ों में भरी है अपने पास ग्रहण कर लेती हैं। वहां से ग्रहण हुई ऑक्सीजन इस हृदय के माध्यम से पंप होकर हमारे विभिन्न शरीर के अंगों तक पहुंचती है। उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है दिमाग के द्वारा, क्योंकि यही सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। यानी फेफड़ों के थ्रू आई ऑक्सीजन हृदय ने पंप करके पहुंचाई दिमाग तक। दिमाग तक जितनी ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, आप उतना अच्छा अच्छा फील करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप लोगों को उबासियां आ रही होती हैं, आप मुंह ऐसे कर करके कर रहे होते हैं, वो क्या है असल में? आपका दिमाग आपको सिग्नल दे रहा होता है, भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई है, चाहे मुंह खोल चाहे नाक खोल, ज्यादा हवा ले अंदर, ऑक्सीजन की कमी हो गई। आप देखिएगा कमरे में जब कभी आपको घुटन होगी तो आपको नींद सा आने लगेगा, क्योंकि दिमाग आपका ऑटोमेटिक संदेश भेजता है कि भाई दिमाग को शट डाउन करो, क्योंकि ज्यादा चलेगा, ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, और ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा तो इतना ऑक्सीजन तो है ही नहीं, सब खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में दिमाग को बरकरार रखने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपने अपनी पुरानी जितनी भी परंपराएं सुनी है, जिसमें गुरुकुल परंपरा थी, बच्चों को खुले में बैठकर पढ़ाया जाता था। लेकिन आजकल वो सब परंपराएं कहीं पीछे छूट गई हैं। हम सब लोग एसी कमरों में बैठकर पढ़ लिख रहे हैं, बंद कमरों में ना खिड़कियां हैं ना कुछ है। हम जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के चल रहा है, वहीं पर ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिमाग शाम तक पहुंचते पहुंचते इतना सुन्न हो जाता है कि आप पढ़ने तो बैठते हैं, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा होता है। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप एक तो खुले स्थान पर नहीं पढ़ रहे हैं, नंबर एक, और दूसरा, खुले से मतलब है जहां प्रॉपर वेंटिलेशन आता हो, हवा आसानी से आती जाती हो, और दूसरा आपने नमक ज्यादा कंज्यूम कर रखा है, तो पहला, आपके शरीर में ऑटोमेटिक ऑक्सीजन तो पहले कम आ रही है, आपका दिमाग चल नहीं रहा है। फिर कई घर वाले आपसे कहते हैं, अरे कुछ खाया पिया कर, दिमाग चलेगा, बादाम बादाम खाया कर। अरे बादाम नहीं, इसको हवा खिलाओ, इस दिमाग को हवा खिलाओ, चलने लगेगा, ठीक है। नमक कम खिलाओ, क्योंकि इसके वजह से दिमाग में जो ऑक्सीजन लेकर आर्टरीज जा रही हैं वो खराब हो रही हैं, वो सही से ले जा नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से डिमेंशिया हो रहा है। आप पागलों की तरह बिहेव करने लग रहे हैं, आप भूलने लग रहे हैं, चीजें आपको याद नहीं रहने लग रही हैं, क्योंकि दिमाग के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बहुत बड़ा कारक है। विद्यार्थी वर्ग इसे ध्यान से समझे, बाकी भी समझे। आज अगर हम जैसे नौकरी पेशा लोग भी इस बात को समझे तो जरूरी है। मैं आपको तो कह ही रहा हूं, खुद को भी कह रहा हूं, ये चीज सुनते चलिएगा। अच्छा, दूसरा इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा हमारे शरीर में और भी, जैसे भाई दिमाग के पास थोड़ी जाना, आज मेरी उंगलियां चल रही हैं, पैर चल रहे हैं, जबान चल रही है,
इन सब में ऑक्सीजन के लिए आने वाली धमनियां लगी हुई हैं, जो इनको धड़ाधड़ आर्टरीज लगी हुई हैं, जो इनको ऑक्सीजन भेज रही हैं। होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो उसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो धमनियां हैं, जो थिक हो चुकी हैं, उनको ये पंपिंग की दिक्कत आती है कि यार इसको पहुंचाना कैसे है वहां तक। इसकी वजह से हमारे पास कई बार क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्रिटिकल ब्लड फ्लो में जब ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रहा होता, तो कई बार लोगों को ओल्डरली एज में, जब मान लीजिए कि वो 50-60 साल से ऊपर जा रहे होते हैं, तो कई बार आपने सुना होगा कि किसी को लकवा आ गया। कई बार किसी को सुना होगा कि भाई उसके शरीर में कोई सी अंग ने काम करना बंद कर दिया। तो उसके पीछे का कारण क्या है, प्रॉपर तरीके से ब्लड वहां पर सर्कुलेशन में था ही नहीं। केवल ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूं पढ़ा पढ़ाया ज्ञान है, इधर उधर से सुना सुनाया ज्ञान है। कुछ मैंने इस तरह की चीजें पढ़ ली हैं, वो आप तक बता रहा हूं। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए डॉक्टरी ज्ञान के लिए। लकवे में केवल ऑक्सीजन को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, लोग कहेंगे पागल हो गया ये मास्टर। तंत्रिका तंत्र का भी काम होता है, बिल्कुल होता है, जानता हूं मैं। अभी चूंकि नमक की बात कर रहे हैं इसलिए उसी पर फोकस किया जा रहा है, बाकी भी फैक्टर जिम्मेदार हैं, आप समय निकालकर उन्हें भी जान लीजिएगा। ऐसे ही हार्ट के बारे में अगर बात करें तो ज्यादा नमक अगर आपने यूज कर लिया तो इसकी वजह से हार्ट इटसेल्फ में आपको दर्द होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज है वो भी धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती है ज्यादा नमक से। ये 4 बड़े फैक्टर्स हैं जिनको जिनको पतला होना है। अब अचानक जैसे एक बार मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अब मैं नमक नहीं डालूंगा, तो नमक नहीं डालूंगा, लेकिन मुझे बाद में पढ़ के पता चला नहीं भाई चाहिए 5 ग्राम तक नमक चाहिए। ऐसे दिमाग के केस में पता चला कि नहीं भाई नमक थोड़ा बहुत तो चाहिए, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप का भी सही से चले रहना जरूरी है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मतलब क्या है, आपको ज्यादा नमक नहीं लेना है, लेकिन अगर कम नमक लेना शुरू कर दिया तो वो भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप नमक को संतुलित लेने का प्रयास करें। कितना लेना चाहिए, तो देखिए अगर आप वयस्क हैं, 11 साल से बड़े हैं, तो 5 ग्राम नमक, यानी कि एक प्रकार से 1 टी स्पून जितना होता है ना, उतना, उसमें 2 ग्राम सोडियम होता है। जब आप 5 ग्राम नमक लेते हैं उसमें 2 ग्राम सोडियम इंटेक आपको जरूरी है, करना चाहिए। अगर 10 साल से छोटे हैं तो आपको 3 ग्राम नमक की आवश्यकता है। ऐसे ही जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें 2 ग्राम नमक की आवश्यकता है, यानी आप जितना नमक लेते हैं उससे आधा नमक। और 1 से 3 साल के बच्चे को 1 ग्राम नमक ही प्रतिदिन आवश्यकता है, यानी कि वो चुटकी भर नमक। वो कहते हैं ना चुटकी भर सिंदूर की ताकत तुम क्या जानो, तो यहां पर चुटकी भर नमक की ताकत आप सब जानो, ठीक है ना। अच्छा, तो रोज कितना नमक खाएं, इसके लिए आईसीएमआर की तरफ से भी यह कहा गया है कि हम लोग 5 ग्राम तक ही नमक खाएं। हम लोग एवरेज इंडियन जो है वो 8 ग्राम से ज्यादा नमक खा रहा है। अब कुछ चीजें मैं आपको, आपके दिमाग में जो अब तक पूरा वीडियो सुन चुके होंगे यहां तक, उनके दिमाग में एक पॉइंट आने लग रहा होगा। भाई मेरा वीडियो बफर कर रहा है, औरों का भी कर रहा हो तो बताना। ऑल ओके है ना, मेरा बफर कर रहा था भाई। हाँ, अब क्या हो गया, अब एक बड़ा सवाल ये बनकर के आया, सर मैं तो ऊपर से नमक डालता ही नहीं हूं, मैं सेफ हूं सर। अगर आप यह सोच करके सुन रहे हैं तो कि मैं सेफ हूं, तो उसको मैं कहना चाहूंगा कि आपका ये डाउट नहीं, ये मिथ है, गलत फहमी है आपके दिमाग में। सच्चाई क्या है कि ऑलरेडी जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें भी जरूरत से ज्यादा नमक है। बोले जैसे, मैंने कहा जैसे अगर आप ब्रेड खा रहे हैं, देखो आपको मालूम है घर में हमारे जब चपातियां बनती हैं उसमें भी नमक डला हुआ है, नमक डल के चपातियां आ रही हैं। ऐसे ही आप अगर बटर खा रहे हैं, अपना जो देसी घी निकाला वो तो ठीक है, लेकिन आजकल जो बटर लगाकर सॉल्ट के साथ कंज्यूम किया जा रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑलरेडी आपको अमूल का घी पसंद आता है, वो बटर आता है जो, उसमें सॉल्ट डला हुआ आ रहा है। ऐसे ही आप चाहे सीरियल्स खा रहे हैं या सॉसेस खा रहे हैं, उन सब में ऑलरेडी प्रोसेस्ड फूड जितना भी है ना, प्रोसेस्ड फूड की जो मियाद है वो बढ़ती ही ऐसे है, अगर उसमें आप ज्यादा सॉल्ट डालेंगे या ज्यादा मीठा डालेंगे तभी वो ज्यादा देर तक चल पाता है। अगर आप ऊपर से नमक नहीं भी डाल रहे हैं तो भी आप ज्यादा नमक खा रहे हैं, तो फिर क्या करें। तो भाई साहब आप केवल वही खाएं अपनी तरफ से, जो कि किसी ने बहुत अच्छे से एक लाइन बोली थी कि भाई आप केवल है ना जिसे डायरेक्ट खा सकते हो वही चीज खाएं। आपको अगर उसे पकाकर खाना पड़ रहा है तो आप स्वाद के लिए उसमें ऊपर से नमक ना डालें, और अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो उसे प्रोसेसिंग तक मत जाने दीजिए। यानी जो भी खाना ज्यादा समय रखने पर खराब हो जाता है, समझिए वो आपके शरीर के लिए भी खराब है। आप उस तरह का फ्रूट, ताजा फल, ताजा सब्जियां, इस तरह की चीजें खाएं जो नेचुरली अपने साथ सॉल्ट लेकर आ रही हैं। एक दूसरा और पॉइंट निकल कर आता है, और वो क्या है,
सर मैं स्वस्थ हूं, मेरे कोई भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो क्या मुझे भी कम शुगर खाना चाहिए? देखिए क्या है, एवरीवन, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो फिट है चाहे वो अनफिट है, सबको शुगर, ये सॉल्ट की मात्रा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज आपका हार्ट फील सही कर रहा है, लेकिन सॉल्ट का कंजप्शन धीरे धीरे आपके शरीर के बहुत सारे क्षेत्र, क्योंकि देखिए आप बीपी चेक करते हैं, लेकिन क्या आपने किडनी का टेस्ट करवाया है लास्ट टाइम में? क्या आपने दिमाग का टेस्ट करवाया है कभी लास्ट टाइम में? आपको पता ही नहीं है और कहां कहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है। हो सकता है आपका हार्ट मजबूत हो जो आपको लेकर आगे चल रहा हो, इसीलिए इस ट्रुथ को आपको जानना जरूरी है। अब कईयों के दिमाग में तीसरा सवाल आएगा, जैसे मेरे घर में यह बड़ा था, मेरे पिताजी जो कि फिजिकल ट्रेनर रहे हैं, उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया मुझे कि तुम ना ये जो टेबल सॉल्ट खाते हो इसकी जगह सेंधा नमक खाया करो। अच्छा, अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनकी बात सुनने के बाद में, अपन तो वो वाली जनरेशन है जो हर चीज के पीछे प्रमाण मांगती है कि कारण बताइए कैसे होगा, तो हमने प्रमाण खोजा। देखिए हिमालयन जो पहाड़ी है ना अपनी, उस पहाड़ी से निकला हुआ नमक सेंधा नमक के नाम से, हिमालयन सॉल्ट के नाम से आया जाता है। आपने देखा होगा अपने घरों में ये कहा जाता है व्रत के दिनों में सेंधा नमक खा सकते हैं आप। तो सेंधा नमक जो है ना, उसकी कहानी क्या है अब वो भी समझिए। सेंधा नमक कैसे हमारे साधारण नमक से अच्छा है या बुरा है ये जानते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो क्या है। नमक आप खा रहे हैं, ठीक है, साधारण नमक खाना है, 5 ग्राम तक खाना है, समझ में आया। लेकिन अगर सेंधा नमक की बात की जाए तो वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। आज तो फिर मैं सेंधा सेंधा नमक ही खाऊंगा, खूब सारा खाऊंगा। रुकिए जरा, अति इसकी भी बुरी है, लेकिन अगर आप साधारण नमक के स्थान पर सेंधा नमक खाते हैं तो ये फायदेमंद कैसे है ये जान लीजिए। क्योंकि जो सेंधा नमक है उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही साथ सेंधा नमक में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। और साथ ही साथ जो हृदय रोगी हैं या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं या डायबिटीज वाले जो लोग हैं, उन्हें सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। साधारण नमक की तुलना में सेंधा नमक ज्यादा बेहतर पाया गया है। इसके पीछे का बड़ा कारण जान लीजिए। जब हम 5 ग्राम साधारण नमक कंज्यूम करते हैं तो उसमें 2 ग्राम सोडियम होता है। सेंधा नमक में सोडियम के अलावा पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। कितना उपयोगी है अब इस तरह से समझ लीजिए। हमारी जो स्किन की हेल्थ है उसमें ये सोडियम के अलावा जो मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसी चीजें हैं, ये हमारी स्किन की हेल्थ को अच्छा रखती है, हमारे हेयर की हेल्थ को अच्छा रखती है, हमारी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सही रखता है। साथ ही साथ हमारा जो डाइजेशन है उसे बढ़ाता भी है। साथ में कई बार आपने देखा होगा हमारे नाखून जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं, उन्हें पीला पड़ने से सेंधा नमक रोकता है। इतना ही नहीं, जो हमारे श्वसन संबंधी दिक्कतें हैं उन्हें भी सेंधा नमक कंट्रोल करता है। अस्थमैटिक अगर कोई व्यक्ति है उसे भी सेंधा नमक बड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज को कंट्रोल करता है। और अगर आपके कहीं घाव है तो उस घाव को भी जल्दी भरने में मदद करता है। इसका मतलब सेंधा नमक साधारण नमक की जगह फायदेमंद है। चाहे सरदर्द हो उसमें भी यह फायदेमंद है, बाल और स्किन के लिए भी फायदेमंद है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, इन दोनों में फिर इतना अंतर है तो क्या इनका बनने का तरीका अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। देखिए जो नॉर्मल साल्ट है ना, उसको बनाने के जो सामान्य तरीके हैं वो है इवोपरेशन से बनाना। यानी आपने देखा होगा गांधी जी ने दांडी यात्रा के माध्यम से समुद्र तट पर पहुंचकर, अरब सागर के तट पर पहुंचकर नमक बनाया था। नमक बनाने के लिए क्या किया जाता है, वहां पर पहुंच गए, इस प्रकार से समुद्र का खारा पानी लिया, उसे पानी से मतलब धूप से सुखाया, छोटी छोटी क्यारियों में पानी भरा, सुखा करके जब पानी उड़ गया उसकी जगह जो सॉल्ट बचे रह गए उससे नमक बना लिया। कुछ इस प्रकार से आप नमक के ढेर लगते हुए देखते भी होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे राजस्थान में सांभर लेक देखने पहुंचे, बड़ा अच्छा लगता है। राजस्थान में बिल्कुल हिमालय की सी फीलिंग आती है। ऐसे ही आप चाहे गुजरात के तट पे पहुंचे, वहां पर भी नमक को बनते हुए आपने देखा होगा। इस प्रकार के समुद्र के पानी को आने दिया जाता है, फिर उसको क्यारियों में बना बनाकर सूखने दिया जाता है। जब वो सूखने लगता है फिर वहां से नमक को उठा लिया जाता है। ये तो एक तरीका है समुद्र से नमक तैयार करने का। दूसरा नमक है सेंधा नमक। सेंधा नमक कहां से बनता है? सेंधा नमक बनाने का जो तरीका है वो असाले हिमालय से बनकर आता है। हिमालय से बनकर आता है का मतलब क्या है? हमारे हिमालय में बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि ऑलरेडी नमकीन हैं। असल में नमकीन होने के लिए सॉल्ट के अंदर मतलब NaCl जो फॉर्मूला है, ऐसे ही कैल्शियम के साथ भी, ऐसे ही पोटेशियम के साथ भी, ऐसे मैग्नीशियम के साथ भी क्लोराइड के सॉल्ट बनते हैं।
तो ये जो सॉल्ट्स है ना, ये वहां पर पहाड़ियों में मौजूद होते हैं। इस तरह से पहाड़ियों के अंदर से खान में से खोद खोद करके नमक को निकाला जाता है, इस प्रकार से उसे धोकर पैक किया जाता है और इस प्रकार की पैकिंग में आता है। कई बार आपने देखा भी होगा, आपने कई बार गांव देहात में गाड़ियों के ऊपर रख करके सॉल्ट को बेचते हुए लोगों को जाते हुए देखा होगा। कई बार वो नकली भी होता है। नकली कैसे होता है? वो लोग कहीं से भी कोई और प्रकार का नमक ले आते हैं, उसमें चाय के पानी से उसको रंग जो है वो हल्का सा ब्राउनिश कलर पहुंचा देते हैं, आपको लगता है ये ओरिजिनल है, तो वहां पर हम धोखा खा जाते हैं। तो असल में जो असली नमक है, जो खाने योग्य है, वो हिमालयन नमक है, जो कि पहाड़ों से निकलकर आ रहा है। दुनिया में अगर नमक प्रोड्यूसर की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नमक प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। उम्मीद है अब आपको यह पूरी इंफॉर्मेशन काम की लगी हो। तो कुल जमा बात इतनी है, चाहे नमक सेंधा हो चाहे साधारण हो, तो पहली बात, साधारण को सेंधा से रिप्लेस किया जा सकता है, नंबर एक। लेकिन हां, इसको लेकर के एक पॉइंट यह है कि साधारण नमक में आयोडीन मिलाकर दिया जाता है, इसलिए हमारी गॉइटर नामक बीमारी नहीं होती है। साधारण नमक के प्रचार प्रसार के लिए यह जानकारी अच्छी है, लेकिन सेंधा नमक में केवल आयोडीन नहीं है, यह कहकर अगर आप साधारण नमक ही खाते रहें तो आप आयोडीन का तो कोई और सोर्स भी ढूंढ सकते हैं, कोई दवा भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपको और बीमारियां मिल रही हैं गॉइटर को बचाने के चक्कर में, और कहां कहां से आप हेलीकॉप्टर हुए जा रहे हैं, वो आपको संभालना है। ठीक है ना? फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी है। आप सबसे गुजारिश है कि अपने जिनका भी आप हमदर्द हैं, जिनके लिए भी आप अच्छा सोचते हैं, उनसे यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को अपने साथियों के साथ। और हां, आज शाम को अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर आना ना भूलें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि हम लोग बिहार पीसीएस और आरपीएससी में जो बालक अपीयर होने जा रहे हैं 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को, उनको तुक्का लगाने का विधान सिखाने वाले हैं। उन्हें बताएंगे कि भैया अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो अपने एग्जाम को अटेम्प्ट बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। तो अभी जाइए, तत्काल प्रभाव से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि शाम को जब आपको वीडियो देखने जाना पड़े तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अपनी पाठशाला पीसीएस पर हमारे द्वारा फिलहाल राजस्थान की क्लासेस ली जा रही हैं। 1 तारीख से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं वो धुआंधार तरीके से पीसीएस चैनल पर चलने लगेंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ने के लिए अगर किताब चाहते हो तो अपनी पाठशाला ऐप पर पहुंच करके अपने लिए हैंड रिटन नोट्स ऑर्डर कर दो। मात्र 1999 में चारों किताबों का, चारों सब्जेक्ट का नोट्स आप तक घर पहुंच जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।